औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इब्राहीम है मेरे सामने और सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 5 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 13 है। आयत नंबर 4 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जब भी मैंने किसी रसूल को भेजा तो उस एरिए की उन लोगों की मादरी ज़बान के साथ जो ताल्लुक़ रखता था रसूल वो भेजा, और जब भी शरीयत नाज़ल की उस एरिए की उन लोगों की उस कौम की जिस पर नबी भेजा गया उस कौम की अपनी मादरी ज़बान में शरीयत नाज़ल की, और इसका मकसद बताया कि ताकि समझने और समझाने में आसानी हो, और फिर ये कि किसी को किसी पे कोई डाउट ना रहे, और फिर ये भी कि वाज़े कर दिया कि हदायत अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी रसूल के पैगाम पहुँचाने पर या ना पहुँचाने में कमी बेशी पर नहीं है। जिसको चाहे अल्लाह तबारक व तआला हदायत देता है। हाँ, अगर पैगाम पहुँचाने में कोई कजी कोई गलतफहमी हो जाए, गलती कर जाए, उस पर उसका मुआवजा होगा, लेकिन किसी के मानने या ना मानने पर रसूल का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हकीम गालिब और हिकमत वाला है, अज़ीज़ुल हकीम, जिस चीज़ को चाहता है गालिब करके रहता है और काम हिकमत से करता है अल्लाह तबारक व तआला। या फिर आगे मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर गुजरे हैं, नंबर और बहुत मशहूर पैगंबर गुजरे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को ये भी फजीलत हासिल है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब और सहीफ़ा दोनों नाज़िल हुए बेयक वक्त। किसी किताब पर पैगंबर पर किताब नाज़िल हुई और किसी पैगंबर पर सहीफ़ा नाज़िल हुआ, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम पर सहीफ़ा भी नाज़िल हुआ और तख्ती की सूरत में लिखा हुआ, और किताब भी नाज़िल हुई जिसको तौरात का नाम दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम उन पैगंबरों में से हैं जो कि बादशाह के घर में परवरिश पाई, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम छोटे थे जब, तो फ़िरौन बादशाह था उस एरिया का। फ़िरौन को किसी नजूमी ने बता दिया कि तेरी सल्तनत में जो बच्चे परवरिश पा रहे हैं 2 साल से कम बच्चे, उनमें से कोई ऐसा बच्चा होगा जो तेरी बादशाह का तख्त उलट देगा। तो फ़िरौन ने डर के मारे सारे 2 साल से कम बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया, और उनमें 2 साल के कम में मूसा अलैहिस्सलाम भी थे। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को पता चला तो वो सख्त परेशानी के आलम में थी और डरी हुई सहमी हुई थी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही हुई। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ उन चंद औरतों में से हैं जिन पर अल्लाह की तरफ से कोई वही या इल्क़ा हुआ, जिनमें मरियम अलैहिस्सलाम यानी ईसा अलैहिस्सलाम की माँ और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ भी शामिल है। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को हुक्म हुआ कि बच्चे को दूध पिलाती रहे, और जब फ़िरौन के बंदे दरवाजे पे पहुँच जाएं बच्चों को ढूंढते हुए, तो उस वक्त मूसा को दरिया में डाल दे। चूँकि दरिया मूसा अलैहिस्सलाम के घर के सामने से बह रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रही और परवरिश करती रही, और जब फ़िरौन के बंदे दरवाजे पे पहुँचे तो उन्होंने पिछले दरवाजे से एक संदूक में डाल के मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया था। और दरिया में डालते वक्त माँ की क्या कैफियत थी, लेकिन चूँकि अल्लाह की तरफ से हुक्म था इसलिए उन्हें मुतसल्ली भी थी। और मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक तैरता फिरता फ़िरौन के दरवाजे पे जा पहुँचा। फ़िरौन की औलाद नहीं थी, और जब दरवाजे पे पहुँचा तो उधर मूसा अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे फ़िरौन के बंदे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को ढूंढते हुए, यानी बच्चे को जिसको कत्ल किया जाए, और उधर मूसा अलैहिस्सलाम बॉक्स में बंद फ़िरौन के दरवाजे पे। बड़ी दिलचस्प बात थी। फ़िरौन के नौकर मूसा अलैहिस्सलाम को निकाल के ले आते हैं जब वो ले आए तो फ़िरौन की बीवी ने जब संदूक खोला, उन्हें अंदाज़ा तो नहीं था कि संदूक में बच्चा है। उन्होंने संदूक खोला तो उसमें से मूसा अलैहिस्सलाम और बहुत खूबसूरत बच्चे, तो वो औरत ललचा गई और उसने कहा कि फ़िरौन से कहा कि मैं इसको अपनी औलाद बनाऊंगी और इससे उम्मीदें वाबस्ता रखेंगे और इसकी अच्छी परवरिश और तरबियत करेंगे, ये हमारे काम आएगा। फ़िरौन की लाख कोशिश के बावजूद फ़िरौन की बीवी नहीं मानी और उसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश शुरू कर दी, और वही मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होके फ़िरौन का तख्ता उलटने में कामयाब हुए, और फ़िरौन की बादशाहत मिटी उसी मूसा के हाथों। और अल्लाह तबारक व तआला की ये कुदरत कि सारे बच्चों को फ़िरौन ने मरवाया, लेकिन जिस बच्चे ने उसका तख्त उल्टना था वो उसी के घर में परवरिश पाया।
ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अज़ीज़ व हकीम, हिकमत से काम करने का आदी है। और ये कितनी बड़ी हिकमत है कि उस मूसा को, जिसकी एक उस बच्चे की वजह से सारे बच्चे उस एरिए के कत्ल किए गए, और वो बच्चा अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत उसकी फरमाई और उसी बंदे के घर में परवरिश पाया जिसने उसके शक में, शुबे में बाकी सारे बच्चों को कत्ल करवा दिया। उसके शुबे में बाकी बच्चों को कत्ल करवाया, वो उसी के घर में परवरिश पाया। ये एक अजीब फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का। फरमाया कि अरसलना मूसा बिआयातिना, मूसा अलैहिस्सलाम को हमने अपनी निशानियाँ दे के भेजा। और निशानियाँ क्या थी? सहीफ़े और किताब तौरात। और अपनी निशानियाँ दे के किसकी तरफ भेजा? बनी इसराइल की तरफ भेजा। बनी इसराइल बहुत अल्लाह तबारक व तआला की लाडली कौम है, जिस पर पे दर पे सबसे ज़्यादा पैगम्बर, तकरीबन 1,24,000 में कम व बेश सारे बनी इसराइल में अल्लाह तबारक व तआला ने मबऊस फरमाए। और ऑर्डर पे लेती रही और नाशुक्री और नाकदरी करती रही और पैगम्बर को कत्ल तक कर डाला। और इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे नबूवत का मनसब छीना और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में चुना अल्लाह तबारक व तआला ने। ये बड़ी उनके लिए सज़ा थी बनी इसराइलियों के लिए कि उनसे नबूवत का मनसब छीना गया और नाकदरी और नाशुक्री की वजह से। फरमाया कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा बनी इसराइल में और बिआयातिना, अपनी निशानियों के साथ, यानी सहीफ़े और किताब के साथ, तौरात और सहीफ़े के साथ। अन अखरिज कौमा का मिन ज़ुलुमातिल लन नूर, और हुक्म ये दिया उनको कि मूसा तू इस किताब और सहीफ़े की रोशनी में, इन निशानियों की रोशनी में अपनी कौम को जुल्म से नूर की तरफ निकाल। जुल्म और नूर की वजाहत पिछली आयत में, इससे पिछली आयत में हो चुकी है। यहाँ फिर ये कि जुल्म से मुराद अंधेरा, कुफ्र, शिर्क, बिदअत और अल्लाह तबारक व तआला के तौहीद के अलावा जितने भी और मसलक हैं वो जुल्म कहलाते हैं। और नूर से मुराद सबसे पहले तौहीद का नूर, इस्लाम का नूर और शरीयत जो नाज़ल करदा होती है उसका नूर, जिस पैगम्बर पर जो शरीयत नाज़ल हुई। यहाँ भी मुराद मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह वादा शरीक की तरफ दावत दे रहे हैं, तौहीद की तरफ बुला रहे हैं लोगों को, और कुफ्र और शिर्क से लोगों को बाज रखने की कोशिश और तबलीग के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। आखिर कौम का मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर, और हुक्म ये हुआ कि अपनी कौम को अंधेरे से, गुमराही से और कुफ्र और शिर्क से, ज़िल्लत से, ज़लालत से निकाल कर तौहीद और नूर की तरफ लेके आ, रोशनी की तरफ लेके आ, दिन सही दिन की तरफ लेके आ। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाहि, और ये भी कि उनके सामने अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात बयान करो। ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला का एक हिकमत है कि वो जिस कौम को अपनी तरफ आमादा या माहिल करना चाहता है उससे वक्तन फ़क्तन खुशखबरियाँ देता है और फिर डरावे दिलवाता है पैगम्बर के ज़ुबानी, और फिर कुछ एहसानात ज़िक्र करवाता है ताकि लोग उसकी तरफ माइल हों। ये हिकमत का एक हिस्सा है। फरमाया कि उनको मेरी नेमतें याद कर, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें बावर करवाओ, एहसानात याद करवाओ। ये नहीं कि उन्हें पता नहीं था, किसी चीज़ की याद दहानी करवानी ज़रूरी है। इन फ़ी ज़ालिका लआयात, और इन सारी चीज़ों में निशानियाँ हैं। किसमें? नेमतें याद करवाने में कि अल्लाह तबारक व तआला की कौन कौन सी नेमतें हैं और कौन कौन सी ख़ास नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल पे की हैं, वो नेमतें याद करवाना। जब बंदा बहुत तकब्बुर और गुरूर में आ जाता है तो उस वक्त इंसान भी किसी इंसान को अपने एहसानात याद करवाने की कोशिश करता है, और वो किसी हद तक ये चीज़ इंसानी जज्बात को कंट्रोल करने का बेहतरीन ज़रिया भी है कि किसी इंसान को जब नेगेटिव में हो जाए, वो मगरूर हो जाए और किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे, तो जिसको वो नुकसान पहुंचाना चाह रहा है उसने अगर उस पर कोई एहसान, कोई अच्छाई की हुई है तो वो ख़ुद ना भी याद करवाए तो बाकी लोगों के लिए ज़रूरी होता है कि वो उसका एहसान याद करवाएं ताकि वो एहसान फरामोश न हो, और एहसान के बदले में वो उससे एहसान करने पर अगर आमादा नहीं है तो किसी के याद करवाने पे आमादा हो जाए। ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने पब्लिक को भी एक तरीका सिखाया, और ख़ुद भी मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया। दो हुक्म हुए मूसा अलैहिस्सलाम को, एक ये कि लोगों को अंधेरे से नूर की तरफ लाए और रोशनी की तरफ लाए,
अंधेरा मैंने बता दिया कुफ्र, शिरक और ज़िल्लत, जुल्मत, और रोशनी तौहीद, अल्लाह वादा शरीक की तरफ मुतवज्जे करना। और दूसरी ये कि लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात याद करवाएं। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात याद करवाएं, ताकि अगर वो इस वक्त तकब्बुर और गुरूर में आए हुए हैं और अपनी मस्ती में मस्त हैं और वो नज़रअंदाज कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात को, तो एक दफ़ा तजदीद हो जाए। और रिन्यू होने पर, तजदीद हो जाने के बाद जो मानता है तो उसके अपना रास्ता, जो नहीं मानता उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक वईद अपनी और अज़ाब और डरावे उसके लिए अपने। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का काम सिर्फ समझाना था उनको और अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात की रोशनी में। फिर फरमाया कि उनको डराएं और इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन, और इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निशानियां हैं। ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात जारी किए मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, इसमें अल्लाह तबारक व तआला के लिए निशानियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निशानियां हैं इंसानों के लिए और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए। और फिर निशानियों को देख के हर इंसान आयात को, निशानियों को देख के मुतासर भी नहीं होता और हर इंसान उसकी रहनुमाई उससे भी नहीं हासिल कर सकता सही। जिसकी लिए अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी होती है, रहमत होती है, वही उससे फ़ायदा उठा सकता है, वही उससे राह रास्त निकाल सकता है, वही उससे डायरेक्शन ले सकता है। अदरवाइज़ अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी के अलावा अगर किसी के सामने किताब रखी भी जाए तो अल्लाह मेहरबान ना हो तो उसकी समझ में नहीं आती, और उसकी अक्ल सलीम अगर ना हो तो वो उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता। और ये तभी हो सकता है, अक्ल सलीम अता करने वाली अल्लाह की ज़ात है। फरमाया कि इसमें निशानियां हैं, लेकिन इसमें रहनुमाई है, इसमें हदायत है, और इसमें निशानियां हैं, इसमें नूर है। और लेकिन किसके लिए? अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ भी एक ख़ास कैटेगरी मखसूस कर ली, सब्बारिन शकूर, और सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले, कदर करने। अच्छा, सब्र के एक मानी ये भी होते हैं कि बर्दाश्त करना, और सब्र के एक मानी ये भी होते हैं कि साबित कदम रहना, और सब्र के एक मानी ये भी है कि अपने ऊपर आने वाले अल्लाह ताला की तरफ से जो आजमाइश है उसका वावेला ना करना और आम लोगों से उसका जिक्र ना करना। ये अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का सबब बनता है। और जिसने आजमाइश दी है अगर घबरा गए तो उसी से रुजू करें और उससे फरियाद करें, उससे दुआ करें कि वो आप पे आई हुई आजमाइश को ख़त्म करे। अगर दूसरे से करेंगे तो कोई दूसरा ख़त्म तो नहीं, कम भी नहीं कर सकता, फिर अल्लाह की नाराज़गी का भी सबब बनता है। और दूसरा कैटेगरी वो कि शकूर, के शुक्र करने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। और शुक्र अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की कदर करने का एक इजहार है। शुक्र का मतलब है कि उन नेमतों की कदर और कदर का इजहार करना, हाँ वो जिस्मानी करे नवाफिल की सूरत में और माली सूरत में करे, सदका खैरात की सूरत में, या ज़बानी शुक्र अदा करे अल्फाज की सूरत में, हर सूरत में वो शुक्र उसी को कहा जाता है, कदरदानी का इजहार करना। और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों और निशानियों की कदर और फिर उस कदर का इजहार करना वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। सिर्फ कह देना और मान लेना और ज़ुबान से या इंसान के अमाल से समझ ऐसा मैसेज ना जाए कि वह शुक्रगुजार बंदा है, तो फिर उस शुक्र से दूसरे मुतासर नहीं होते, और शुक्र से दूसरे मुतासर नहीं होते। तो ये तबलीग का एक ज़रिया है, शुक्र भी दूसरों तक पहुँचाना है अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी को। लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि अगर शुक्र करोगे तो मैं ज़्यादा दूंगा। और ज़्यादा करने के लिए, नेमतों के इजाफे के लिए शुक्र करना बहुत ज़रूरी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।